हेलो एवरीवन, पूजा द साइड एंड वेलकम यू ऑल एट दिस यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 4.3 के एग्जांपल ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक आपको आई टैब पर मिल जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दो पार्ट गिवन है, दोनों में हमें डिटरमिनेंट की जो मैट्रिक्स है वो गिवन है और हमें यहाँ पर बोला गया है कि जितने भी इनके एलिमेंट है सभी के हमें माइनस निकालने हैं और सभी के हमें क्या निकालने हैं, कोफैक्टर्स। सो यहाँ पर इनके हमें माइनस और कोफैक्टर निकालने हैं और इसके भी चारों एलिमेंट के माइनस और कोफैक्टर्स निकालने हैं। सभी को पता होगा माइनर कैसे निकलता है और कोफैक्टर कैसे निकलता है। मैंने इसको इंट्रोडक्शन में भी बताया था किस तरीके से हम निकालते हैं और एग्जाम्पल्स में भी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। सो यहाँ पर देखो फर्स्ट पार्ट में मान लिया ये हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है। सो इसके एलिमेंट क्या होंगे, A11, A12, A21 और A22। सभी के हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले माइनर्स निकालेंगे। तो सबसे पहले माइनर निकलेगा M11। कैसे निकालते हो, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देंगे, बाकी एलिमेंट्स का डिटरमिनेंट ये दोनों डिलीट हो जाएंगी। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम एलिमेंट बचेगा 3, इसका डिटरमिनेंट जो कि किसके बराबर आ जाएगा, 3 के इक्वल, क्योंकि ये 1 क्रॉस 1 की हमारे पास डिटरमिनेंट बनेगी। M12 निकालेंगे, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को हम डिलीट करेंगे। सो ये डिलीट एलिमेंट बचेगा 0, 0 का डिटरमिनेंट जो कि 0 के इक्वल आएगा। नेक्स्ट हम निकालेंगे M21। इसके लिए सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम ये डिलीट एलिमेंट बचेगा -4, इसका ले देंगे डिटरमिनेंट जो कि आएगा -4, क्योंकि मॉडुलस नहीं डिटरमिनेंट है इसलिए वैल्यू जो भी है नेगेटिव आएगी, पॉजिटिव है पॉजिटिव आएगी। उसके बाद M22 निकालेंगे। यहाँ पर देखो सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम को हम डिलीट करेंगे, ये डिलीट एलिमेंट बचेगा 2, इसका ले देंगे डिटरमिनेंट जो कि हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के इक्वल। अब हम निकालेंगे इनके कोफैक्टर्स। सो M11 का कोफैक्टर क्या होगा, A11 -1 की पावर 1 + 1 इंटू M11 कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 1 और ये हमारे पास है 3 × 1 = 3। नेक्स्ट निकालेंगे, ये हमारे पास है M12, तो इसका कोफैक्टर निकलाएगा A12 -1 की पावर 1 + 2 इंटू M12 कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 1 इंटू 0 जो कि 0 आएगा। नेक्स्ट निकालेंगे A21 दैट इज इक्वल्स टू -1 रेज टू द पावर 2 + 1 इंटू M21 कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 1 और ये हमारे पास है -4, -1 इंटू -4 दैट इज इक्वल्स टू 4। नेक्स्ट निकालेंगे A22 दैट इज इक्वल्स टू -1 रेज टू द पावर 2 + 2 इंटू M22 कैलकुलेट करेंगे, प्लस का 1 और ये हमारे पास है 2 × 1 = 2। तो ये आ जाएंगे हमारे पास सभी के कोफैक्टर और ये हमारे पास है सभी एलिमेंट्स के माइनर। सेम तरीके से हमें सेकंड पार्ट को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे M11, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देंगे, एलिमेंट बचेगा D का डिटरमिनेंट जो कि D के इक्वल आएगा। नेक्स्ट निकालेंगे M12 दैट इज इक्वल्स टू फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को डिलीट कर देंगे, ये दोनों डिलीट हो जाएंगे, बचेगा B का ले देंगे डिटरमिनेंट जो कि B के इक्वल आएगा। नेक्स्ट निकालेंगे M21। अब इसके लिए सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, ये डिलीट एलिमेंट बचेगा C का ले देंगे डिटरमिनेंट जो कि C के इक्वल आएगा। लास्ट हम निकालेंगे M22, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे, एलिमेंट बचेगा A का ले देंगे डिटरमिनेंट जो कि A के इक्वल आएगा। अब हम निकालेंगे इन सभी के कोफैक्टर्स। सो सबसे पहले देखो A11 निकालेंगे, तो -1 की पावर कितना हो जाएगा, 1 + 1 जो कि 1 के इक्वल आएगा, 1 इंटू M11 जो कि हमारे पास हो जाएगा D। नेक्स्ट निकालेंगे A12, -1 की पावर हो जाएगा 1 + 2 इंटू M12 कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर देखो -1 की पावर 1 + 2 हो जाएगा हमारे पास माइनस का 1 इंटू M12 की वैल्यू है B, तो ये आ जाएगा माइनस का B। सिमिलर निकालेंगे कैपिटल A21 दैट इज इक्वल्स टू -1 रेज टू द पावर 2 + 1 इंटू M21 कैलकुलेट करेंगे, माइनस का 1 इंटू C दैट इज इक्वल्स टू -C। नेक्स्ट हम निकालेंगे A22 -1 रेज टू द पावर 2 + 2 इंटू कैपिटल M22 क्योंकि यहाँ पर माइनर की मल्टीप्लिकेशन होती है, ये हो जाएगा प्लस का 1 और ये हमारे पास A × 1 इज इक्वल्स टू A। ये आ जाएंगे हमारे पास सेकंड पार्ट के माइनर्स एंड ये हो जाएंगे हमारे पास सेकंड पार्ट के कोफैक्टर। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगर आपको कोफैक्टर और माइनर दोनों ही निकालने तो सबसे पहले माइनर्स निकालेंगे, फिर माइनर्स की हेल्प से हम कोफैक्टर्स निकालेंगे। अब देखो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें भी हमें माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालने हैं सभी एलिमेंट्स के। सो देखो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे कैपिटल M11।
सो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम डिलीट हो जाएगा, बाकी एलिमेंट का ले देंगे डिटरमिनेंट, बचेगा 1 0 0 1। डिटरमिनेंट निकालेंगे 1 माइनस 0 जो कि हमारे पास 1 के इक्वल आएगा। सो M11 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। सब अब निकालेंगे M12। फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को हम डिलीट करेंगे, ये डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट, और बाकी एलिमेंट का ले देंगे डिटरमिनेंट 0 0 0 1। कैलकुलेट करेंगे तो डिटरमिनेंट हमारे पास 0 आएगा क्योंकि फर्स्ट रो हमारे पास ऑलरेडी 0, सो 0 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट निकालेंगे M13 दैट इज इक्वल्स टू फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को हम डिलीट करेंगे, ये डिलीट, इनका डिटरमिनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा 0। कैलकुलेट करोगे भी 0 माइनस 0 हमारे पास 0 ही आएगा। नेक्स्ट निकालेंगे M21 दैट इज इक्वल्स टू सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, ये रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा, दो एलिमेंट ये बचेंगे, दो ये, इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे 0, इन दोनों की प्रोडक्ट 0 तो ये भी 0 आएगा। M22 निकालेंगे, अब फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे, यहाँ पर देखो ये डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट, तो एक एलिमेंट ये, एक ये, एक ये और एक ये बचेगा, तो 1 माइनस 0 हमारे पास आ जाएगा। देखो इस तरीके से यहाँ पर बनाएगा 0 0 एंड 1। कैलकुलेट करेंगे 1 माइनस 0 दैट इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट हम निकालेंगे M23 दैट इज इक्वल्स टू, अब सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे, ये डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट, दो एलिमेंट ये बचेंगे, दो एलिमेंट ये बचेंगे। डिटरमिनेंट निकालेंगे, इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी 0, इन दोनों की प्रोडक्ट 0 0 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 0। अब निकालेंगे M31। सो थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम को हम डिलीट करेंगे, ये थर्ड रो और ये फर्स्ट कॉलम, ये डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा, तो एलिमेंट बचेंगे हमारे पास ये, और इनका डिटरमिनेंट देखो भाई 0 ही आएगा। कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा 0 माइनस 0 दैट इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट निकालेंगे M32 दैट इज इक्वल्स टू थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे, ये डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट, इन दोनों की प्रोडक्ट 0, इन दोनों की प्रोडक्ट भी 0 0 माइनस 0 0। M33 निकालेंगे, अब थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे, ये डिलीट, इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी 1, इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी 0 1 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर सिर्फ आपको क्या करना होता है, रो और कॉलम को डिलीट करके डिटरमिनेंट को सॉल्व करना होता है। अगर किसी को ज्यादा स्पीड लग रही हो तो भी स्पीड कम करके आप वीडियो को देख लीजिएगा। सो यहाँ पर देखो हमारे सभी माइनर्स निकल गए, अब हम निकालेंगे कोफैक्टर्स। सो सबसे पहले A11 निकालेंगे, -1 रेज टू द पावर 1 + 1। यहाँ पर आप एक चीज देख सकते हो, फॉर्मूला यूज भी करना है, बट फॉर्मूला के बाद अगर आपको डायरेक्टली किसी का आंसर देना है तो वहां पर आप फॉर्मूला यूज मत करो, डायरेक्टली आंसर कर दो। 1 + 1 हमारे पास क्या हो जाएगा 2। अगर यहाँ पर ओड हो रहे हैं तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करनी है, -1 के साथ। अगर एडिशन इवन आ रहा है तो आपको +1 के साथ उसके प्रोडक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर मैं ट्रिक वाइज आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी, बट आपको फॉर्मूला का यूज करके ही इसको सॉल्व करना है एग्जाम के अंदर। सो 1 + 1 हो जाएगा 2, तो यहाँ पर M11 हमारे पास है 1, तो इवन यहाँ पर है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट हम किसके साथ करेंगे, +1 के साथ, तो ये आ जाएगा 1। अब निकालेंगे, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, एडिशन ओड आएगा, तो यहाँ पर -1 की प्रोडक्ट होगी M12 के साथ जो कि हमारे पास 0 आएगा। उसके बाद A13, यहाँ पर हमारे पास इवन आएगा, 1 की प्रोडक्ट होगी M13 के साथ, 0 हो जाएगा। A21 निकालेंगे, ओड आएगा एडिशन, तो -1 की प्रोडक्ट होगी M21 के साथ जो कि 0 आएगा। उसके बाद A22 में देखो एडिशन हमारे पास इवन होगी, तो 1 की प्रोडक्ट होगी M22 के साथ जो कि हमारे पास 1 आएगा। उसके बाद देखो A23 एडिशन हमारे पास ओड होगी, तो -1 की प्रोडक्ट होगी M23 के साथ जो कि 0 आएगा। उसके बाद A31 एडिशन हमारे पास इवन है, तो इसकी प्रोडक्ट होगी 1 के साथ जो कि 0 आएगा। उसके बाद A32 यहाँ पर एडिशन हमारे पास ओड है, तो -1 की प्रोडक्ट होगी इसके साथ, तो ये भी 0 आएगा। उसके बाद A33 यहाँ पर हमारे पास एडिशन इवन है, तो +1 की प्रोडक्ट होगी इसके साथ जो कि हमारे पास 1 आएगा। क्लियर है किस तरीके से सोल्व कर, सिर्फ यहाँ पर मैंने क्या किया, -1 की पावर I + j, अगर ये दोनों का एडिशन इवन है तो +1 के साथ प्रोडक्ट हो जाएगी। अगर यहाँ पर I + j हमारे पास ओड आ रहा है तो इसकी प्रोडक्ट हम कर देंगे -1 के साथ, और प्रोडक्ट किसके साथ होगी, जो भी उस एलिमेंट का क्या होगा, माइनर होगा। सिमिलर तरीके से हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। सो सेकंड पार्ट में देखो हमारे पास सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, -M11 निकालेंगे, फर्स्ट रो ये और फर्स्ट कॉलम डिलीट हो जाएगा, जो भी एलिमेंट बचेंगे उनका निकाल देंगे हम डिटरमिनेंट। सो यहाँ पर हमारे पास आएगा 5 - 1 1 और 2। कैलकुलेट करेंगे 10 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 11। नेक्स्ट निकालेंगे M12, अब फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे, ये डिलीट और ये डिलीट, डिटरमिनेंट निकल जाएगा 3 0 -1 और
2 का। सो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 6 प्लस 0 जो कि हमारे पास आ जाएगा भी 6 के इक्वल। नेक्स्ट निकालेंगे M13 दैट इज इक्वल्स टू फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को हम डिलीट कर देंगे, ये डिलीट इनका निकाल देंगे डिटरमिनेंट 3051। सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3। नेक्स्ट निकालेंगे M21 जो कि हमारे पास आएगा सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करके, इसको डिलीट करेंगे, इसको डिलीट, बाकी एलिमेंट का ले देंगे डिटरमिनेंट 0 4 और 1 और 2। कैलकुलेट करेंगे 0 माइनस 4 दैट इज इक्वल्स टू -4। नेक्स्ट हम निकालेंगे M22 दैट इज इक्वल्स टू सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम को हम डिलीट कर देंगे, ये डिलीट, बाकी एलिमेंट का डिटरमिनेंट 1 4 0 एंड 2। कैलकुलेट करेंगे 2 माइनस 0 दैट इज इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट हम निकालेंगे M23 दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखो सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम को हम डिलीट कर देंगे, ये डिलीट, जो एलिमेंट बचेंगे हमारे पास उनका ले देंगे डिटरमिनेंट। कैलकुलेट करेंगे तो इन दोनों की प्रोडक्ट 1 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट हम निकालेंगे M31 दैट इज इक्वल्स टू थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, बाकी एलिमेंट का डिटरमिनेंट 0 4 5 -1। कैलकुलेट करेंगे इन दोनों की प्रोडक्ट 0 इनकी 20, तो 0 माइनस 20 दैट इज इक्वल्स टू -20। नेक्स्ट निकालेंगे M32 दैट इज इक्वल्स टू थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम को हम डिलीट करेंगे, इसको डिलीट, बाकी डिटरमिनेंट। कैलकुलेट करेंगे माइनस का 1 और माइनस का 12 दैट इज इक्वल्स टू -13। M33 निकालेंगे, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम डिलीट हो जाएगा और इनका निकाल देंगे डिटरमिनेंट 5 माइनस 0 दैट इज इक्वल्स टू 5। अब हम निकालेंगे इनके कोफैक्टर। फिर से अगर इवन है तो +1 के साथ प्रोडक्ट कर देंगे, ओड है तो हमारे पास -1 के साथ प्रोडक्ट हो जाएगी। तो यहीं पर मैं निकाल रही हूँ, यहाँ पर M11 है तो यहाँ पर निकल जाएगा A11, इसकी प्रोडक्ट किसके साथ हो जाएगी 1 के साथ, जो कि हमारे पास 11 आएगा। उसके बाद हम निकालेंगे A12, यहाँ पर देखो 6 है, यहाँ पर एडिशन क्या आएगा, ओड आएगा तो -1 के साथ प्रोडक्ट होगी, माइनस का 6 आ जाएगा। 13 है तो किसके साथ प्रोडक्ट हो जाएगी भी +1 के साथ, तो यहाँ पर A13 हमारे पास 3 आ जाएगा। फिर A32 2 1 हमारे पास देखो क्या आएगा, इवन आ रहा है, सॉरी यहाँ पर ओड आ रहा है तो -1 के साथ प्रोडक्ट होगी, तो -4 इंटू माइनस का 1 जो कि हमारे पास 4 के इक्वल आएगा। उसके बाद M22, यहाँ पर हमारे पास इवन आएगा एडिशन, तो A22 हमारे पास हो जाएगा +1 के साथ इसकी प्रोडक्ट हो जाएगी 2 की, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2। नेक्स्ट देखो A23, ओड आ रहा है तो -1 के साथ प्रोडक्ट करेंगे 1 की, तो यह आ जाएगा माइनस का 1। इसकी प्रोडक्ट देखो किसके साथ होगी, 4 आ रहा है इवन, तो इसकी +1 के साथ प्रोडक्ट होगी। सो A31 हमारे पास हो जाएगा -20। अब देखो इसकी प्रोडक्ट हमारे पास किसके साथ होगी, यहाँ पर हमारे पास एडिशन ओड आ रहा है तो -1 के साथ प्रोडक्ट करेंगे, -13 इंटू -1 दैट इज इक्वल्स टू +13। इसकी प्रोडक्ट हमारे पास 1 के साथ होगी, सो M33 के लिए हमारे पास आएगा A33 दैट इज इक्वल्स टू 5। क्लियर है किस तरीके से निकालना है, सिर्फ आपको यहाँ पर माइनस और +1 चेक करना है और उनकी यहाँ पर प्रोडक्ट करनी है जो भी उसका माइनर है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमें गिवन है, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो इवैल्यूएट। यहाँ पर हमें क्या बोला गया है कि इस डिटरमिनेंट की हमें वैल्यू निकालनी है और किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। सेकंड रो के जो हमारे पास कोफैक्टर्स हैं उनका यूज करके हमें डिटरमिनेंट निकालना है। अब इस लाइन का सीधा सीधा मतलब क्या है कि सेकंड रो के अकॉर्डिंग हमें इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। अब सेकंड रो का और सेकंड रो के एलिमेंट का कोफैक्टर का क्या मैटर है, ये चीज मैं आपको समझाती हूँ, बट पहले हम क्या करेंगे, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे सेकंड रो के अकॉर्डिंग, जो कि मैंने एक्सरसाइज 4.1 और उसके एग्जांपल्स में भी बताया था कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। सो सेकंड रो के हम अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड करेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड रो। सो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, जो भी हमारे पास एलिमेंट है सबसे पहले आप उसको रैंडमली राइट कर लो। रैंडमली नहीं, आपको डायरेक्टली जो भी एलिमेंट है वही आपको लेने हैं। A23 ये हमारे पास एलिमेंट होते हैं सेकंड रो के थर्ड ऑर्डर की, अगर आपके पास मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है या फिर मैट्रिक्स, ये हमारे पास एलिमेंट है सेकंड रो के। तो हमारे पास क्या होता है, इसका डिटरमिनेंट अगर आप सॉल्व करें, सो -1 रेज टू द पावर, जो भी यहाँ पर I और J है इन दोनों को ऐड करना है, फिर जो भी एलिमेंट है उसकी वैल्यू, अब सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को हमें डिलीट कर देना है, ये डिलीट और ये डिलीट, बाकी एलिमेंट का ले देने हैं डिटरमिनेंट, प्लस अब फिर से -1 रेज टू द पावर सेकंड,
एलिमेंट के जो i और j हैं उनको ऐड करेंगे। अब सेकंड एलिमेंट की वैल्यू जो कि 0 है, अब सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम को डिलीट करके बाकी एलिमेंट का डिटरमिनेंट, ये डिलीट और बाकी का डिटरमिनेंट 5813 प्लस -1 रेज टू द पावर थर्ड एलिमेंट के i और j 2 + 3, थर्ड एलिमेंट की वैल्यू जो कि हमारे पास 1 है। अब सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट कर देंगे, ये कॉलम डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट और ये डिलीट, बाकी का डिटरमिनेंट 5 3 1 और 2। अब यहाँ पर समझो कि यहाँ पर सेकंड रो के एलिमेंट के कोफैक्टर क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ पर देखो दिस इनटू दिस, ये हमारे पास क्या होता है, कोफैक्टर ऑफ दैट एलिमेंट। कोफैक्टर में हमारे पास क्या होता है, -1 की पावर i + j और माइनर, रो और कॉलम को डिलीट करके ये हमारे पास क्या निकल गया, माइनर। ये किसका माइनर अभी, M21 का। और ये हमारे पास क्या है भाई, इसका जो हमारे पास -1 की पावर i + j होता है, ये हमारे पास वो पार्ट है। और साथ में हमारे पास क्या है भी, एलिमेंट है, एलिमेंट और उसका कोफैक्टर। ठीक है, एलिमेंट और उसका कोफैक्टर, एलिमेंट और उसका कोफैक्टर, एलिमेंट और उसका कोफैक्टर। इट मींस यहाँ पर जो सेकंड रो के एलिमेंट है और उसके जो कोफैक्टर्स हैं उनका यूज करके ये डिटरमिनेंट सॉल्व हो रहा है। इट मींस आपको इसको सॉल्व कर देना है उसी रो के अकॉर्डिंग। क्लियर है, अब सॉल्व कर लो। -1 रेज टू द पावर 3 जो कि -1 आएगा इंटू 2, सॉल्व करेंगे 3 × 3 = 9, 8 × 2 = 16 प्लस ये हमारे पास टोटली 0 हो जाएगा, प्लस -1 रेज टू द पावर 5 जो कि -1 आएगा इंटू 1, इन दोनों के प्रोडक्ट करेंगे 10, इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे 3, कैलकुलेट करेंगे। अब माइनस का 2 इंटू ये हो जाएगा हमारे पास 9 और 7 होता है 16, तो ये हो जाएगा -7 + 0, ये हो जाएगा -1 इंटू 7, कैलकुलेट करेंगे, सॉरी यहाँ पर प्लस है, ये हो जाएगा प्लस का 14 प्लस ये हो जाएगा माइनस का 7 जो कि हमारे पास आ जाएगा 7 के अकॉर्डिंग। सो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू सेकंड रो के एलिमेंट के कोफैक्टर्स के अकॉर्डिंग हमारे पास 7 आएगी। आप देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या गिवन है, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड रो सॉरी थर्ड कॉलम इवैल्यूएट। यहाँ पर हमें थर्ड कॉलम के जो एलिमेंट हैं उनके जो कोफैक्टर्स हैं उनका हमें यूज करके इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। इट मींस थर्ड कॉलम के अकॉर्डिंग आपको इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। सो अकॉर्डिंग टू थर्ड रो अकॉर्डिंग टू थर्ड कॉलम, अकॉर्डिंग टू C3। सो C3 के एलिमेंट आपके पास क्या आएंगे, A13 A23 A33, इनके अकॉर्डिंग आपको इसको सॉल्व करना है। सो -1 रेज टू द पावर 1 + 3 इंटू 1 3 एलिमेंट हमारे पास है YZ। अब डिटरमिनेंट किसका लेंगे, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे, इसको डिलीट और इसको डिलीट, इनका आ जाएगा डिटरमिनेंट 1Y 1Z प्लस -1 रेज टू द पावर सेकेंड एलिमेंट के 2 + 3। अब जो भी एलिमेंट है उसकी वैल्यू जो कि हमारे पास ZX है। अब डिटरमिनेंट हम लेंगे सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट करके, ये दोनों डिलीट, ये डिलीट और ये डिलीट, बाकी एलिमेंट का डिटरमिनेंट प्लस -1 रेज टू द पावर थर्ड के I और J जो कि 3 + 3 है, एलिमेंट की वैल्यू हमारे पास है XY। अब थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे, ये डिलीट और ये डिलीट, एलिमेंट बचेंगे उनका डिटरमिनेंट 1X 1Y। कैलकुलेट कर दो अब इसको, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 1 इंटू YZ, इनको सॉल्व करेंगे Z - Y, ये हो जाएगा माइनस का 1, तो ये हो जाएगा माइनस का ZX, Z - X, कैलकुलेट करेंगे Z - X, ये हो जाएगा प्लस का 1 इंटू XY दैट इज XY, इन दोनों की प्रोडक्ट Y, इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी X, कैलकुलेट कर देंगे, ये हमारे पास हो जाएगा Y Z² माइनस Y² Z माइनस Z² X माइनस प्लस ZX² प्लस XY² माइनस X² अब जो डिलीट हो रहा है उसको डिलीट कर दो, अगर डिलीट नहीं हो रहा है तो ये आपका क्या आ जाएगा भाई, डिटरमिनेंट की वैल्यू जो कि आपको सॉल्व करनी थी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 हमें गिवन है, इफ del is equals to this and aij is cofactor of aij then the value of del is given by। यहाँ पर हमें एक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट del के इक्वल गिवन है और जो aij है वो कोफैक्टर है स्मॉल aij एलिमेंट का, then the value of del is given by। हमें यहाँ पर निकालना है कि इस del की जो वैल्यू है वो क्या होगी, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारे पास इनमें से कौन से करेक्ट होगी। और ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी करवाया था और अभी जो आज हमने क्वेश्चन में किए हैं उनमें भी मैंने ये ट्रिक सॉल्व करवाई है
तो उसका यूज करके आपको इसको सॉल्व करना है। अगर किसी ने इंट्रोडक्शन अच्छे से देखा है या फिर जो आज हमने क्वेश्चन किए हैं वो अच्छे से क्लियर किए हैं, तो वो इस क्वेश्चन को सिर्फ 10 सेकेंड से भी कम में कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखते ही इसको सॉल्व कर सकते हो। सो जो भी इसका आंसर बिल्कुल सही करेगा, सबसे पहले कमेंट बॉक्स में आंसर उसका कमेंट पिन किया जाएगा। तो जो भी आपका आंसर है चारों ऑप्शंस में, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.4 के एग्जाम्पल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।